सोचिए अगर किसी को होने वाली बीमारी के बारे में जन्म के समय में ही पता हो जाए। किसी बच्चे का जन्म हो और उसे अपने फ्यूचर, अपने भविष्य में होने वाली किसी भी बीमारी के खतरे के बारे में पहले से ही पता चल जाए। क्या यह संभव है? जी हाँ, मोदी सरकार ने इस बार ऐसा काम किया है कि अब मेडिकल और जेनेटिक के क्षेत्र में हम दुनिया को एक नई दिशा दे रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में कोविड जैसी महामारी को खत्म करने में भारत दुनिया में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज मैं बात कर रहा हूं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण किस लिए है, ये कैसे काम करता है और आने वाले समय में किस तरह से इस प्रोजेक्ट के जरिए फायदे मिल सकते हैं, क्या क्या फायदे होंगे, सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 10,000 भारतीयों के जीनोम का अध्ययन किया जाएगा और इससे कई बीमारियों के आनुवंशिक कारणों को समझने में मदद मिलेगी। इससे दरअसल कई आनुवंशिक बीमारियों को, यानी जो हेरिडिटरी डिजीज होती हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए, उनकी क्या दवाएं हों, इलाज किस तरह से उपलब्ध हो सकता है, ये पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने हाल ही में अपने 10,000 मानव जीनोम डेटा सेट को साझा करने के लिए अपने एक नए प्लेटफॉर्म और फ्रेमवर्क की घोषणा की है। देश को एथनिक आबादी से स्वस्थ व्यक्तियों के सीक्वेंस में भारत की आनुवांशिक विविधता को आधारभूत मानचित्र बनाने में एक तरह से कहें कि बहुत हेल्प मिलेगी। और जो उसका दूसरा प्रोसेस होगा, जो दूसरा चरण होगा, उसमें शोधकर्ता विशिष्ट बीमारियों वाले लोगों के जीनोम को सीक्वेंस करने की एक योजना बना रहे हैं। यानी कि ये प्रोजेक्ट अभी रुका नहीं है, ये प्रोजेक्ट आगे भी चलेगा, अगले स्तर पर जाएगा। ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है। जी हाँ, एक अंग्रेजी दैनिक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मानव जीनोम अनिवार्य रूप से एक निर्देश पुस्तिका है जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलती है। वो ये तय करती है कि हमारा शरीर कैसे विकसित होता है, कैसे डेवलप होता है और ये काम कैसे करता है। ये आनुवंशिक जानकारी किसी व्यक्ति की ऊंचाई से लेकर उसके बालों, उसकी आंखों के रंग, उसकी तमाम जो डिटेल्स होती है शरीर के बारे में, उसको जो विरासत में मिला है, उससे जो बीमारियां या उसके लिए पहले से ही तैयार रहने वाली कोई भी और प्रॉब्लम्स जो हैं, उन सब कुछ निर्धारित करने में ये मदद करती है। और जो कुल मिलाकर किसी अनूठी आनुवांशिक संरचना ये बनाते हैं। पूरे मानव जीनोम में बेस के लगभग 3 बिलियन जोड़े होते हैं, पेयर्स होते हैं। थोड़ा हम पीछे भी जाएंगे, आपको बताना चाहेंगे, हाल ही में ही पीएम मोदी ने जीनोमिक्स डेटा कॉन्क्लेव में शिरकत की थी और जीनोम इंडिया डेटा को देश के सामने रखा था। ये जीनोम जैसे शब्द और उसे समझना वैसे आसान नहीं है और इसीलिए आसान शब्दों में एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि पीएम मोदी ने 10,000 भारतीयों के जीनोम सीक्वेंसिंग को देश के सामने रखा था। केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 में भारतीयों की आनुवांशिक जांच और पहचान के लिए जीनोम कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत अलग अलग राज्यों से 20 संस्थाओं का चयन किया गया था। इन संस्थानों में देश भर की एक अच्छी खासी कम्युनिटी, यानी कि 83 कम्युनिटीज़ को जेनेटिक जानकारी उनकी जुटाई गई थी। यानी पूरा उनका जो आनुवांशिक जानकारी थी वो सब कुछ जुटाया गया था। उन्होंने करीब 20,000 से ज़्यादा सैंपल्स लिए, उनको इकट्ठा किया, 10,000 जीनोम का बायो बैंक बनाया। जीनोम डेटा भारत के लिए क्या मायने रखता है, ये भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हम चिकित्सा क्षेत्र में ज़्यादातर पश्चिमी देशों के ज़रिए ये जो तय किए गए हैं मानक, जो पश्चिमी देशों ने स्टैंडर्ड्स तय किए हुए हैं, उन्हीं का पालन करते रहे। लेकिन अब देश की आबादी के आधार पर बीमारियों की जांच, उनका इलाज और रोकथाम के तौर तरीके विकसित हो सकेंगे। ये भारत में हो सकेगा। जीनोम डेटा में खानदानी बीमारियों का पता लग सकेगा, अलग अलग समुदाय के नमूने और जीनोम के आधार पर कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग जैसी बीमारियों की वंशानुगत स्थितियां समझ सकेंगे। दरअसल जीनोम सीक्वेंस डेटा हमें किसी भी व्यक्ति के डीएनए में मौजूद उन वेरिएंट्स की पहचान करने में पूरी मदद करता है जिनसे आनुवंशिक विकारों के बारे में, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती है, जो विकार होते हैं, उनके बारे में पता चलता है। और कोरोना वायरस के आने के बाद में दुनिया भर में वायरस के खतरे को लेकर एक बहस तेज हो गई। वो बहस अभी तक चल रही है। जिस तरह से कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, उसके बाद से भविष्य में इस तरह के खतरे में कैसे निपटा जाए, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाए भी जा रहे हैं। और इसी कवायद में एक ये जीनोम एनालिसिस कही जा सकती है। इसके ज़रिए ये समझा जा सकता है कि मरीज़ पर किन दवाओं का
किस तरह से बेहतर असर पड़ेगा, उसका किसी दूसरे मरीज़ पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये भी समझा जाएगा। किसी मरीज़ को कौन सी दवा देनी है ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन किसी मरीज़ को कौन सी दवा नहीं देनी है ये भी पता चल पाएगा। और डॉक्टर्स इस टेस्ट के माध्यम से एंटीबायोटिक दवाओं का सही चयन कर पाते हैं, और इस टेस्ट के माध्यम से ये देखा जाता है कि किसी तरह की असरदार दवाओं और वैक्सीन बनाई जा सकती हैं। ये इसमें हेल्प करेगा। और अगर कोई वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है, यानी उसके वेरिएंट बन रहे हैं, तो इस टेस्ट के माध्यम से उनकी पहचान करके दवाओं में उसका बदलाव सुनिश्चित भी किया जाता है। कोरोना वायरस के समय में इस तरह के टेस्ट के माध्यम से ही डॉक्टर्स कई मरीजों की जान बचाने में कामयाब रहे। जब उनका पूरा पूरा आनुवंशिक रिपोर्ट डॉक्टरों को मिल गई थी कोरोना के टाइम में, तो इस वजह से उन लोगों की जान बचाई जा सकी। इसी हिसाब से उनको दवाई दी गई थी। और ये आगे चलकर आने वाली किसी भी बीमारी से निपटने के लिए, या मौजूदा दौर में जो भी बीमारी हैं उनसे निपटने के लिए, जिन व्यक्तियों का डेटा बैंक होगा, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई होगी, तो ये बहुत मदद करेगा। एक तरह से कहें कि एक अमृत बाण के तौर पर काम करेगा। और मोदी जी ने जीनोमिक्स डेटा कॉन्क्लेव को बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, और कहा है कि 5 साल पहले शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को कोविड-19 बीमारी की चुनौतियों के बावजूद सफलतापूर्वक पूरा किया गया। देश के 20 से ज़्यादा अनुसंधान संस्थानों ने इस प्रोजेक्ट में अब योगदान अभी तक दिया है। अब ये डेटा भारतीय बायोलॉजिकल डेटा सेंटर यानी आईबीडीसी में उपलब्ध है, जो और भी डेटाज को धीरे धीरे कलेक्ट करता जाएगा। और शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए अब ये कई नई संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा। तो ये सरकार की पहल कैसी आपको लग रही है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या कुछ आपकी आशंकाएं हैं बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।